हेलो 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 हेलो। अरे यार, हेलो 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 हेलो। आते हैं सर क्वेश्चन पे। सॉरी, ये वो माइक डिस्टर्ब हो गया था, सब टेक्नीशियन भाग गया है, तिल सकरात में सब अपने अपने घर चला गया है। और पता नहीं चलता है कहाँ पे कौन सा तार लगा देता है। फिर ये लोग इतना ना गाँव 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 करके रखता है कि सही कनेक्शन भी पता नहीं चलता। तो सारे टेक्नीशियन भाग गए हैं सर, इसीलिए गड़बड़ था, इसीलिए आपको वेट करना पड़ा। इसलिए हम तहे दिल से सॉरी हैं। आइए हम क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं। कहता है क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन है, सबको नमस्कार है, सबको गुड मॉर्निंग है सर। पहला क्वेश्चन है आपका, पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन है सर आपका कि पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सर इसमें बहुत सारे लोग इवेपोरेशन मार देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर होगा ट्रांसपायरेशन। इसका आंसर होगा सर ट्रांसपायरेशन। बहुत सारे लोग इसमें इवेपोरेशन मार देते हैं, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा, से पानी का वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? आंसर होगा ट्रांसपायरेशन। सर पानी हो गया सांस लेना। रिस्पिरेशन का मतलब हो गया सर सांस लेना। तो आप बताइएगा ट्रांसपायरेशन। कहते हैं पौधे के पत्तियों को पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसपायरेशन। परसिपिरेशन हो जाएगा पसीना निकलना, रिस्पिरेशन सांस लेना, इवेपोरेशन पानी का वाष्पीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? गौर फरमाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? अब परजीवी पादप क्या होता है? परजीवी की अगर हम बात करें सर, जो दूसरे के जीन की सहायता से बनता है। जो पादप जो पादप दूसरे के जीन की सहायता से बनता है, दूसरे के जीन की सहायता से बनता है, सहायता से बनता है, उसे परजीवी परजीवी कहते हैं। अब इसका सबसे पहला परजीवी प्लांट जो है वो तंबाकू है। और सबसे पहला परजीवी प्लांट जो है वो क्या है सर? तंबाकू है। सबसे पहला परजीवी प्लांट जो है वो क्या है? तंबाकू है सर। और अगर हम बात करें सर पहला फूड प्लांट की अगर हम बात करें, पहला पहला और फरमाइएगा, जो दूसरे नाम है परजीवी, दूसरे के जीन की सहायता से बनता है, उसे हम परजीवी कहते हैं। और पहला परजीवी फूड प्लांट की अगर हम बात करें, पहला परजीवी फूड प्लांट, पहला परजीवी फूड प्लांट ये हो जाएगा आपका मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जिसको आप सर सरसों का तेल कहते हैं। और पहला पहला परजीवी पहला परजीवी अगर हम पौधे प्लांट की बात करें तो पहला परजीवी प्लांट हो जाएगा आपका तंबाकू।
जो दूसरे के जीन की सहायता से बनता है उसे हम परजीवी प्लांट कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, तंबाकू के खेत में। आंसर हो जाएगा तंबाकू के खेत में। पहला परजीवी फूड प्लांट कह देगा मस्टर्ड ऑयल, पहला परजीवी प्लांट कह देगा तो तंबाकू। अगला, पीली बुखार मुख्य रूप से इंसानों में, सर कोई भी बीमारी होता है ना सर फीमेल से ही होता है, मेल से कोई बीमारी नहीं होता है सर। ये आंसर हो जाएगा आपका मादा मच्छर के काटने से। पहला पीली बुखार मुख्य रूप से इंसानों के बीच किसके फैलने से होता है, आंसर हो जाएगा सर मादा मच्छर के काटने से। कोई भी नर मच्छर के काटने से कोई बुखार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब भी कोई बीमारी होगी सर मादे मच्छर के काटने से होती है। आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। कहता है रोगों को फैलने वाले कीड़ों को डैश कहा जाता है, सर लोगों को फैलाने वाले कीड़े को हम सर वेक्टर कहते हैं, वाहक कहते हैं। और ट्रांसमीटर सर ये जो कहते हैं ना, पुराने वाली मूवी सब में देखते होंगे ट्रांसमीटर लगा हुआ होता था जूते में, जिससे लोकेशन का पता चलता था कि कहां जा रहा है कहां नहीं। कहता ट्रांसमीटर फिट है सर, इससे लोकेशन का पता चलता है, लोकेशन का, जगह का पता चलता है, या लोकेशन का पता चलता है। अब ट्रांसपोर्टर की अगर हम बात करें, ट्रांसपोर्टर मतलब ढोने वाला, ट्रांसपोर्टर मतलब ढोने वाला। लिफ्ट मतलब हो गया सर उठाने वाला, लिफ्ट मतलब उठाने वाला। ट्रांसपोर्टर की अगर हम बात करें, नीचे करो, ट्रांसपोर्टर की अगर हम बात करें सर तो ये हो जाएगा ढोने वाला, और ट्रांसमीटर की बात करें तो इससे लोकेशन का पता चलता है। कहता कीमोथेरेपी, जब भी कीमोथेरेपी की बात करें मतलब सर कैंसर होता है। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये कैंसर का उपचार है। हृदय रोग में, गुर्दा की खराबी में, हेपेटाइटिस में इसका उपयोग नहीं करते हैं। कीमोथेरेपी और एक रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी ये कैंसर का उपचार है। अगला क्वेश्चन आपका, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। कर दीजिए सुमेलित। सही आंसर क्या होगा, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। पहला तो है जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि में बता दीजिए प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा आपका, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। यानी ए का हो जाएगा 2, तो 1 का 2 में ये भी कट गया, अब ये भी कट गया। अब है आपका पीयूष ग्रंथि, तो ये पीयूष ग्रंथि 7 का आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। 7 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बी नंबर है आपका पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या है, वृद्धि हार्मोन है। के बाद है आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय सी का हो जाएगा 1 इंसुलिन, और अधिवृक्क का हो जाएगा कार्टिसोन। अधिवृक्क का क्या हो जाएगा, कार्टिसोन। तो आंसर हो जाएगा आपका सी फॉर कैट का आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, पृष्ठ तनाव गुण है। तनाव सर किसका गुण है, पृष्ठ तनाव किसका गुण है, गौर फरमाइएगा। बताइए इसका आंसर, जल्दी जल्दी बता दीजिए सर इसका आंसर क्या होगा। पृष्ठ तनाव गुण है किसका, पृष्ठ तनाव किसका गुण है। तो सर गौर फरमाइएगा, आपको दुए को पूछेगा। एक तो पूछेगा पृष्ठ तनाव, एक पूछेगा पृष्ठ तनाव, एक पूछेगा श्यानता। ये 2 चीजें आपको पूछी जाएंगी सर। पृष्ठ तनाव द्रव और गैस की अगर हम बात करें, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। ये द्रव का गुण है, गैस में ये गुण नहीं पाया जाता है। और श्यानता द्रव, लिख लीजिए। अगर हम बात करें ये द्रव का गुण है, गैस का गुण नहीं है। और अगर हम श्यानता की बात करें तो ये द्रव का भी गुण है और गैस का भी गुण। जल्दी से लिख लीजिए। पृष्ठ तनाव द्रव का गुण है, गैस का गुण नहीं है। श्यानता द्रव का भी गुण है और गैस का भी गुण है। आज इन्वर्टर सर डाउन है, पता नहीं कब क्लास ऑफ हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं सर। कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा जल्दी कर देने का, क्योंकि इन्वर्टर लाइट कटी हुई है, इन्वर्टर भी डाउन है। मे बी लाइट बोला है कि 8 बजे के बाद, 8:30 बजे के बाद देगा, तो दे 8 बजे तक तो ठीक। पृष्ठ तनाव गुण है किसका गुण है सर, तनाव केवल द्रव का गुण है। द्रव और गैस दोनों का गुण नहीं है। श्यानता द्रव और गैस दोनों का गुण है। हम अगले में चलते हैं।
फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? H3PO4। सर कुछ केमिकल फॉर्मूला, हम थोड़ा सा सर इन्वर्टर का प्रॉब्लम है तो लाइट कटी हुई है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, तो आप लोग सर सिर्फ देख लीजिए, आज रिवीजन ही समझ लीजिए। H3PO4 हो जाएगा। 4 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक? सर अधिक इलेक्ट्रॉन नकारात्मक की अगर हम बात करें तो इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक है। और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, फ्रांसियम, तो ये अधिक विद्युत धनात्मक है, अधिक विद्युत धनात्मक। जल्दी से इसको लिख लो। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक में ये हो गया, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक में ये हो गया, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्टेबल हो जाता है, और इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, यह आसानी से त्याग करके स्टेबल हो जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा बता दीजिए जल्दी। को आंसर दिख रहा है, दैट इज 8-7। कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से ग्रहण करता है और विद्युत, ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है। और अगर हम हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम की बात करें तो ये आसानी से त्याग करता है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक। आंसर बताइए क्या हो जाएगा? क्लोरीन इज द राइट आंसर। थोड़ा सा सर लाइट का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम फास्ट करेंगे। कहते हैं उस यौगिक का नाम क्या था जिसे सूत्र Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला 2 रसायन कौन सा है? बताइए सर क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? 11 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर फॉर 11? जल्दी से बता दीजिए सर, 11 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सर 11 का आंसर कहता है, आप गौर से देखिएगा तो 11 का आंसर आप बता दीजिए खुद ही कि क्या हो जाएगा आंसर। देखिए सर सिल्वर ब्रोमाइड तो होबे करेगा। कहते हैं फोटोग्राफी में जो है, फोटोग्राफी में तो ग्राफी हैलाइड का प्रयोग किया जाता है, हैलाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? हैलाइड का। हैलाइड मतलब सर जिसके साथ हेलोजन हो। अब हैलाइड कहते किसको हैं? हैलाइड कहते हैं सर जिसके साथ हेलोजन हो, के साथ हेलोजन हो से हैलाइड कहते हैं। गौर फरमाइएगा, कहता है उस यौगिक का नाम क्या है जिसे Al2SO4 द्वारा व्यक्त किया जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन। यहां तक सर कोई सवाल नहीं है, यहां तक कोई सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ इतना है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन है? तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो हम लोग यूज करते हैं सर वो हैलाइड का उपयोग करते हैं। हैलाइड उसे कहते हैं जिसके साथ हेलोजन हो। हेलोजन किसको कहते हैं सर? हेलोजन की अगर बात करोगे तो हेलोजन सर कहते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। बताइए सर जहां जहां हेलोजन होगा वो आंसर हो जाएगा। आप कहिएगा AgBr और AgI हो जाएगा, नहीं सर आयोडीन का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ AgBr और AgCl हो जाएगा B4। ये नहीं होगा, दोनों में हेलोजन है, इसमें Br और I दोनों हेलोजन है, Cl और Br भी हेलोजन है, लेकिन आंसर होगा सर B4। फोटोग्राफी में कहेगा हैलाइड का उपयोग करते हैं, हैलाइड जिसके साथ हेलोजन हो, और हेलोजन हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टेटीन। नेक्स्ट, धातु अपनी वास्तविक स्थिति में, सर धातु अपनी वास्तविक स्थिति में बताइए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? 12 नंबर का आंसर जल्दी से आप लोग देख बता दीजिए। सर धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता। धातु अपनी वास्तविक स्थिति में मुक्त अवस्था में होता है, किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, B4 बॉल हो जाएगा। और धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। धातु में अगर कहेगा तो वो कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है या मुक्त स्थिति में होता है। क्या आंसर आ जाएगा आपका? क्या B4 बॉल। थोड़ा सा सर आज लाइट का प्रॉब्लम है,
हम क्षमा चाहेंगे, मामला तनी गड़बड़ है और कभी भी इन्वर्टर से डाउन हो जाएगा और 8 साढ़े 8 कब तक लाइन देगा कुछ कह नहीं सकते। तो शॉर्टकट में ही सर हम आपको आज सवाल दिखा रहे हैं। एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 जूल है सर, ऊर्जा दे दिया आपको 1500 जूल और इसका द्रव्यमान 15 केजी है। सब जितना स्टाफ है सब भाग गया, एक वो स्टाफ नहीं रहता। कितनों रोकिएगा, कहेगा संडे को भी ड्यूटी करवाइएगा, तिल सकरात में भी, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एच का मान मांग रहा है भाई मेरे, और तुमको जी का मान दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड। तो पता है ऊर्जा का फॉर्मूला तब की लगेगा, mgh लगाएंगे। mgh लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। खूब इससे सवाल पूछता है सर, और कल के एग्जाम में इससे mgh से सवाल पूछा। तो सर आप इसको नोट कर लीजिए। ऊर्जा आपको दिया हुआ है 1500, m का मान दिया हुआ है 15 इंटू जी का मान दिया हुआ है 10, h पता कितना हो जाएगा 15 दिन 150, h का मान हो जाएगा 10 मीटर इज द आंसर। सवाल बनाने की भी जरूरत नहीं थी, जैसे ऊंचाई कह रहा है इसका मतलब मीटर में आंसर होगा, लेकिन मीटर सेंटीमीटर दोनों में दे दिया इसलिए बनाना ही पड़ेगा। तो क्या बहुत तेज है तो क्वेश्चन पूछने का और तोरों से तेज। अगले सवाल में आते हैं। निम्नलिखित स्थिति में बॉयल का नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। सर एकदम निम्न ताप और निम्न दाब पे गैसियस नियम का पालन होता है। गैसीय नियम का पालन, गैसीय नियम का पालन निम्न ताप और निम्न दाब पर होता है। गैसीय नियम का पालन निम्न ताप और निम्न दाब पर होता है। निम्न ताप और निम्न दाब पर होता है, और निम्न दाब पर होता है। जितने भी गैसेस, बॉयल्स, चार्ल्स, गेलुसाट, कोई भी नियम है वो निम्न ताप और निम्न दाब पर लागू होता है। निम्न ताप और निम्न दाब पर लागू होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका चौथा का डी फॉर डॉग। सभी गैसियस नियम जो है वो निम्न ताप और निम्न दाब पर लागू होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं सर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में सर, गर्मी को यही ना अवशोषित करके ठंडा कर देता है। इलेक्ट्रिक केतली तो गर्मी देता है, माइक्रोवेव ओवन भी गर्मी देता है, गीजर भी गर्मी देता है। ये कहता है गर्मी को अवशोषित करता है। तो बच गया, रेफ्रिजरेटर ले लो या एसी ले लो, एयर कंडीशन। रेफ्रिजरेटर ले लो या एसी ले लो। आंसर कितना हो जाएगा बता, टी फॉर बॉल। अगला, नीचे के कथन की बात करें, कहता है लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल दिया जाता है। एकदम सही बात है, क्योंकि लोहा गर्मियों में फैलता है। बताइए, एकदम सही है सर। ए और आर दोनों सही है। और आर जो है, ये जो आर रीजन दिया हुआ है, ये फैलता है इसीलिए ना गैप छोड़ता है। एक की उचित व्याख्या है। बता क्या हो जाएगा आंसर, पर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा सर हम माफी चाहेंगे क्योंकि आज स्टाफ भी भाग गया। वो स्टाफ रहता था सीरीज में कर देता था तो चलता था क्लास, भाग गया। अगले में चलते हैं। 27 डिग्री सी पर गैस का दाब 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाएगा आयतन और आयतन को स्थिर रखा जाए। सर देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड टी दे दिया है, T1 मान लेते हैं 27 डिग्री पर, दाब दे दिया है 75 cm, T1 दे दिया है 75 सेंटीमीटर। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना हो जाए, सर 27 को अगर करोगे 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन, पर जिस तापक्रम पर ही दुगुना हो जाए बराबर हो जाएगा कहते हैं x, और दाब हो जाएगा दुगुना बराबर दूनी 150। सही लिखे हैं। पता 27 डिग्री सी पर एक गैस का दाब पारे के दाब का 75 सेंटीमीटर है। पारा का दाब है 75 और यह है 27। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा और यह आयतन स्थिर रखा जाए, दाब दुगुना होगा यानी 75 है तो 150 हो जाएगा, और वह तापक्रम। और सर इसका रिलेशन अगर आप पढ़े होंगे तो रिलेशन टेम्परेचर जब भी रहेगा सीधा रिलेशन होगा, T1 बट्टा P2 बराबर T1 बट्टा T2। लगा दीजिए सर ये रिलेशन। T1 कितना है बताइए 75, T2 कितना है 150, T1 कितना है आपका 300, और T2 आपको निकालना है। निकाल लीजिए और आपका काम हो जाएगा। बताइए कितना हो जाएगा, 75 चौका 75 चौका 75 दूनी 150, 75 चौका 300, 15 चौका 60 बराबर हो जाएगा आपका 600 केल्विन। तो डिग्री से चलिएगा 600 माइनस 273 कितना हो जाएगा 27 सेंटीग्रेड।
से लिख लो। आज सर माफी चाहेंगे आप, आज आपका लाइट का थोड़ा सा इशू है, कभी भी इन्वर्टर डाउन हो जाएगा इसीलिए प्रॉब्लम हो गया है। बाप रे बाप, 327 केल्विन नहीं होगा, डिग्री सी होगा, गड़बड़ी मत करना, दोनों ऑप्शन में है, तो 27 डिग्री सी होगा। दही चूड़ा का पार्टी सब भाग गया है, चला हम अकेले। अगला, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन को आता है आपका 18 नंबर कि नर्म व छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है, ध्वनिक सुरक्षा कहा जाता है। छिद्रयुक्त सतह के द्वारा जब हम ध्वनि को अवशोषित करते हैं उसे हम ध्वनि सुरक्षा या उसे हम एकॉस्टिक कहते हैं। द्रव्य सुरक्षा नहीं होता, अपवर्तन भी नहीं होता, अवशोषण। आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। अगले में चलते हैं सर। यदि एक श्रृंग और इसके क्रमागत गर्त के बीच एल हो तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा। ये श्रृंग है और ये गर्त है, दोनों के बीच की सर एल है। सर हमको तो सर यहां से यहां तक के बीच की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ये एल है तो ये भी एल है, तो 2L हो जाएगा आंसर। आंसर कितना हो जाएगा 2L। और एक श्रृंग और एक गर्त, ये श्रृंग है और ये गर्त है, दोनों के बीच की दूरी L है, तो कह रहा है कि बताओ तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा L प्लस L बराबर 2L। आंसर एकदम सर माफी चाहेंगे, मामला एकदम गड़बड़ है, हमको लगता है 5 से 6 मिनट और चल पाएगा मामला। अगले में आते हैं, कहता है जल का अपवर्तनांक कितना है, तो सर आपको फॉर्मूला पता है, म्यू बराबर होता है 3 × 10⁸ अब बट्टे 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 प्रकाश की चाल x, मान लेते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल, फॉर्मूला होता है बट्टे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल दही कोण परब होता है मेरा समझ, 4/3 हो गया, 10⁸ हो गया, म्यू का मान दिया हुआ है 4/3, माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो x है, जल्दी से निकाल दो, x बराबर हो जाएगा 4 3 × 9/4 यानी 0.5 × 10⁸ मीटर आता है। आंसर हो जाएगा A4, आंसर हो जाएगा तुम्हारा A4 एप्पल 2.25 × 10⁸ मीटर। ठीक है, देखो इतना आता है कि नहीं, 20 का आंसर, 20 का आंसर ए नंबर आ जाएगा। तो सर हम एकदम माफी चाहेंगे सर, सब स्टाफ भाग गया है, नहीं तो कर देते सर मामला बन जाता, सब डेली यही होता था। और तिल सकरात की होता है, चूड़ा दही खाना है, ड्यूटी करना है, आपको कोई तिल सकरात नहीं मनाना है और चुपचाप बैठ के पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो कल का मामला जो है चूंकि कोई स्टाफ नहीं है चला, एकदम क्लास होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा अगर कोई गारंटी नहीं, तो हम लोग मिलेंगे अब शुक्रवार को, फ्राइडे को। ठीक है, नहीं तो कल ही मिल लेते हैं, कल हम एक अच्छा कलेक्शन लाते हैं सर पीरियोडिक टेबल का, कल भी क्लास है आपका, कल हम लेके आते हैं सर पीरियोडिक टेबल आपकी सेवा में। कल का क्लास में सर पीरियोडिक टेबल के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लेके आते हैं, ग्रुप डी स्पेशल, और एनटीपीसी में भी अगर पूछे जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी के स्पेशल होगा सर कल पीरियोडिक टेबल के 30 क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। क्या आज चूंकि सॉरी है तो आज का खामियाजा हम कल भुगत लेंगे सर, और कल भी हम क्लास लेंगे। आज आपकी सेवा हम नहीं कर पाए, इसके लिए सर तहे दिल से माफी चाहे। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। 9 बजे वाली क्लास होगी आगे, चूंकि 8:30 पौने 9 तक लाइट दे देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।